Hello, so next is topic is how to lose weight in 1 week. Then introduction. Being overweight or obese can lead to a range of health problems. Although many different fat diets are available, a balanced lifestyle and nutritious diet are the key to healthful living and better weight control. Successful weight loss does not require people to follow a specific diet plan, such as Slimming World or Atkins. Instead, they should focus on eating fewer calories and moving more to achieve a negative energy बैलेंस. इट मीन्स दैट ओवरवेट जो होते हैं, मतलब ओवरवेट क्या करता है, हेल्थ प्रॉब्लम को लीड करता है और इसमें बहुत सारे ऐसे फैट डाइट्स अवेलेबल होते हैं, पर एक बैलेंस लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशियस डाइट क्या होता है, हेल्थफुल लिविंग और बेटर वेट कंट्रोल का की होता है, मतलब एक चाबी होता है. मतलब अगर हम को एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीना है और एक न्यूट्रिशियस डाइट अगर हम लेते हैं तो हमें ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती है. फिर सक्सेसफुल वेट लॉस क्या करता है, सक्सेसफुल वेट लॉस के लिए हमको एक स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहिए होता है. जैसे कि आजकल का जो वर्ल्ड है वो क्या है, स्लिमिंग वर्ल्ड है, इस कारण से. ठीक है. इंस्टेड दे शुड फोकस ऑन ईटिंग फ्यूअर कैलोरीज. मतलब उन लोग क्या करते हैं, इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं, फ्यू कैलोरीज को लेते हैं, मतलब कम कैलोरी वाला डाइट खाते हैं और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की तरफ मूव करते हैं. वेट लॉस इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन रिड्यूसिंग द टोटल इनटेक ऑफ कैलोरीज, not adjusting the proportions of carbohydrate, fat and protein in the diet. A reasonable weight loss goal to start seeing health benefits is a 5 to 10% reduction in body weight over a 6-month time frame. Carrying excess body weight can increase the risk of serious health problems including heart disease, hypertension and type 2 diabetes. weight loss क्या है, एक प्राइमरीली डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है, रिड्यूस इंटेक ऑफ, टोटल इंटेक ऑफ कैलोरीज. मतलब कैलोरी का इंटेक हमको क्या करना है, कम करना है अपने डाइट्स में. ये नहीं करना है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को अपने डाइट से हम उसके प्रपोर्शंस को कम कर रहे हैं. और जो रीजनेबल वेट लॉस का जो गोल होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, 5 to 10% बॉडी वेट में रिडक्शन हमको देखने के लिए मिलता है 6 मंथ्स के अंतराल में. ठीक है. फिर कैरिंग एक्सेस बॉडी वेट, मतलब अगर किसी का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो गया, हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज़. देन 6 टिप्स फॉर सक्सेसफुल वेट लॉस इन 1 वीक. तो हम आपको बताते हैं 6 ऐसे टिप्स जो आपका एक हफ्ते में वेट लॉस करने के लिए हेल्पफुल होंगे. देन people can lose weight and maintain this loss by taking several achievable steps. This include the following. तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना वेट लूज़ कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इस स्टेप्स को यूज़ करके. फर्स्ट स्टेप है इसमें, ईट वेरिड कलरफुल न्यूट्रिशनली डेंस फूड. मतलब आपको वेरिड और क्या बोलते हैं, कलरफुल न्यूट्रिशनली डेंस फूड्स खाना है. फिर हेल्थफुल, इसमें डिटेल में हम देखते हैं क्या लिखा है, हेल्थफुल मील्स एंड स्नैक्स शुड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन डाइट. A simple way to create a meal plan is to make sure that each meal consists of 50% fruit and vegetables, 25% whole grains, 25% protein. Total fiber intake should be 25 to 30 grams daily. मीन्स इसमें हमको हेल्थफुल मील्स लेना है और इसमें स्नैक्स जो होते हैं वो सब एक ह्यूमन डाइट के फाउंडेशन होते हैं. और इसमें सिंपल वे है इस मील को क्रिएट करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, 25% आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं और 25% आपको प्रोटीन लेना है. मतलब टोटल फाइबर इंटेक आपका क्या होना चाहिए, 25 to 30 ग्राम्स डेली आपको इतना फाइबर लेना है. फिर एलिमिनेट ट्रांस फैट फ्रॉम द डाइट एंड मिनिमाइज द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट विच हैज़ ए स्ट्रॉन्ग लिंक विद द इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज़. मतलब आपको क्या करना है, जो डाइट में ट्रांस फैट होता है वो सारे डाइट्स को अपने मेन्यू से निकाल देना है और सैचुरेटेड फैट का इंटेक आपको बहुत कम करना है. जो सैचुरेटेड फैट अगर जब हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है. तो द फॉलोइंग फूड्स आर हेल्थफुल एंड ऑफन रिच इन न्यूट्रिएंट्स. तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं और न्यूट्रिएंट से भरे हुए होते हैं. तो फर्स्ट है इसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. देन सेकंड है फिश.
देन थर्ड है लेज्यूम्स, लेज्यूम्स को हम पल्सेस भी बोलते हैं, इसके अंदर आपका दाल वगैरह सब आता है। देन फोर्थ है नट्स, देन सीड्स, देन होल ग्रेन सच एज ब्राउन राइस एंड ओट मिल। मतलब आपको क्या करना है, ब्राउन राइस खाना है और ओट मिल खाना है। तो ये सारे हेल्थफुल और रिच इन न्यूट्रिएंट्स फूड्स हैं जो आपको अपने इंटेक में डेली ले सकते हैं आप। फूड टू अवॉइड ईटिंग इंक्लूड, मतलब आपको जो खाना नहीं खाना है तो वो है फूड विथ्स एडेड ऑयल्स, बटर एंड शुगर। मतलब जिस खाने में ज़्यादा ऑयल डला है, बटर डला है, शुगर डला है, ऐसे खाना आपको नहीं खाना है। फैटी रेड और प्रोसेस्ड मीट्स नहीं खाना है। बेक्ड फूड्स ज़्यादा नहीं खाना है। वाइट ब्रेड नहीं खाना है और प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाना है। Then a nutrition dietitian or another healthcare professional can advise a person how to get enough nutrients while they are following a weight loss program. तो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्सन को क्या देते हैं, यही एडवाइस करते हैं कि इनफ न्यूट्रिएंट वाला खाना खाना है जब उन लोग वेट लॉस प्रोग्राम में होते हैं। देन सेकेंड है कीप ए फूड एंड वेट डायरी। मतलब आपको क्या करना है, एक वेट की डायरी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। देन सेल्फ मॉनिटरिंग इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन सक्सेसफुली लूजिंग वेट। मतलब आपको अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करना है। जब आपका वेट लूज होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। पीपल कैन यूज ए पेपर डायरी, मोबाइल ऐप और डेडिकेटेड वेबसाइट टू रिकॉर्ड एवरी आइटम ऑफ फूड दैट दे कंज्यूम ईच डे। आपको क्या करना है, जब आप वेट लूज प्रोग्राम में है तो आपको क्या करना है, एक डायरी रखना है या कोई भी मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं या फिर डेडिकेट, मतलब उसी रिलेटेड वेट लॉस से रिलेटेड वेबसाइट्स को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसमें आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है जो भी आपने डेली फूड कंज्यूम किया है उसको उसमें लिखना है। दे कैन ऑल्सो मेजर देयर प्रोग्रेस बाय रिकॉर्डिंग देयर वेट ऑन ए वीकली बेसिस। फिर आपको अपना वेट वीकली बेसिस पे रिकॉर्ड करके भी आप रख सकते हैं। दोज हु कैन track their success in small increments and identify physical changes are much more likely to stick to a weight loss regime. जब आप सक्सेस के ट्रैक में रहते हैं और आप अपने आप में फिजिकल चेंजेस और वेट लॉस महसूस करते हैं, तब आपको इस वेट लॉस रेजिम में क्या करना है, बने रहना है। मतलब यही डाइट प्लान आपको हमेशा फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक पीसफुल लाइफस्टाइल जी सकें। देन एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। थर्ड पॉइंट है, क्या करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है मेनली और एक्सरसाइज करते जाना है। देन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प ए पर्सन लूज वेट। मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी जितना करोगे उतना आपका वेट क्या होगा, लूज होगा। फिर रेगुलर एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मीन्स अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हो तो ये क्या होता है, एक वाइटल होता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे कि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों मेंटेन रहता है। फिर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन ए डिसिप्लिन एंड पर्पसफुल वे इज ऑफन क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल वेट लॉस। फिर इंक्रीजिंग मतलब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है फिजिकल एक्टिविटी का पर्पसफुल वे में, डिसिप्लिन और पर्पसफुल वे में, ताकि आपका क्रूश मतलब आप सक्सेस हो सको वेट लॉस करने के लिए। फिर पीपल हु आर नॉट यूजुअली फिजिकली एक्टिव शुड स्लोली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज दैट दे डू एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन इट्स इंटेंसिटी। जो पीपल्स होते हैं जो ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको क्या करना है, धीरे धीरे एक्सरसाइज का अमाउंट को बढ़ाना है और वो उसका इंटेंसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। इफ़ द थॉट ऑफ ए फुल वर्कआउट सीम्स इंटिमिडेटिंग टू समवन हु इज़ न्यू टू एक्सरसाइज, दे कैन बिगिन बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इंक्रीज देयर एक्सरसाइज लेवल। जो लोग नए हैं एक्सरसाइज करने के लिए तो उनको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है अपना एक्सरसाइज लेवल को बढ़ाने के लिए। तो उनको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने। टेकिंग द स्टेयर्स, वॉकिंग ए डॉग, गार्डनिंग कर सकते हैं, डांसिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, पार्किंग फार्दर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग एंट्रेंस। So these are the steps you should follow to increase your physical activity. Then fourth point is eliminate liquid calories. फिर हमको क्या करना है, लिक्विड कैलोरीज जो हम कंज्यूम करते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, सोडा वगैरह हो गया, उसको हमको एलिमिनेट करना है, मतलब निकाल देना है। इट इज़ पॉसिबल टू कंज्यूम हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज ए डे बाय ड्रिंकिंग शुगर स्वीटेंड सोडा। मतलब क्या होता है कि हम
जब शुगर स्वीटेंड सोडास को पीते हैं तो हमारे बॉडी क्या करता है, 100 ऑफ कैलोरी को कंज्यूम करता है, ठीक है, जैसे कि टी, जूस और अल्कोहल है, ठीक है। दीज आर नोन एज एम्प्टी कैलोरीज, मतलब इनको क्या बोले जाते हैं, एम्प्टी कैलोरीज, बिकॉज दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी कंटेंट विदाउट ऑफरिंग एनी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। इनको एम्प्टी कैलोरीज क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हमको कुछ भी नहीं मिलता। Then avoid making dehydration for hunger and individual can often satisfy feelings, मतलब हमको क्या करना, avoid mistaking dehydration for hunger, मतलब हमको dehydration नहीं करना, मतलब हमको avoid करना है कि मतलब हमको भूखे नहीं रहना है या एकदम लिक्विड कुछ लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। An individual can often satisfy feelings of hunger between scheduled meal times with a drink of water। इंडिविजुअल अपने नीड को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, हंगर को, कि शेड्यूल मील टाइम के साथ में पानी पी के, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्लान अहेड, मतलब आपको क्या करना है, आगे हमको क्या करना है, ऐसा हमको प्लानिंग करना है। हम कोई भी चीज़ करते तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं पहले। देन स्टॉकिंग ए किचन विद डाइट फ्रेंडली फूड्स एंड क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड मील प्लान्स विल रिजल्ट इन मोर सिग्निफिकेंट वेट लॉस। हमको क्या करना है, अपने किचन में क्या करना है, डाइट फ्रेंडली फूड्स हमको भरना है और एक स्ट्रक्चर्ड मील प्लान हमको बनाना है, जिससे कि हम बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। पीपल लुकिंग टू लूज वेट और कीप इट ऑफ शुड क्लियर देयर किचन ऑफ प्रोसेस्ड or junk foods and ensure that they have the ingredients on hand to make simple healthful meals. Doing this can prevent quick, unplanned and careless eating. पीपल जो क्या करते हैं, वेट को लूज़ करना चाहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने किचन को क्लियर करते हैं और जो जंक फूड्स वो रखे हैं उन सबको क्या करते हैं, निकालते हैं और इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे उसकी जगह में वो सिंपल और हेल्थफुल मील्स को रख सकें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको प्रिवेंट, मतलब आप बहुत जल्दी क्या करोगे, अनप्लान्ड और केयरलेस ईटिंग जो आप करते हो, कभी भी आप चिप्स खा लेना, कभी भी कुछ भी खा लेना, ये सब चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो ऐसा करने से। देन नेक्स्ट इज 6 स्टे पॉजिटिव, मतलब हमको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। Then weight loss is a gradual process and a person may feel discouraged if the pounds do not drop off at quite the rate that they had anticipated। मतलब वेट लॉस क्या एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी पर्सन क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं अगर वो इतना सब मेहनत करने के बाद भी उनका पाउंड्स भी कम नहीं होता है तो, ठीक है। तो सम डेज विल बी हार्डर देन अदर्स व्हेन स्टिकिंग टू ए वेट लॉस और मेंटेनेंस। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिन बहुत ज़्यादा हार्डर भी होते हैं जब आप वेट लॉस और मेंटेनेंस के प्रोसेस में स्टिक रहते हैं, मतलब आपने ठान लिया कि आपको वेट लॉस करना है तो आपको मेहनत करना पड़ता है। और कभी कभी हो सकता है कि 6 महीने में नहीं तो कभी कभी आपको ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ए सक्सेसफुल वेट लॉस प्रोग्राम रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू प्रिजर्व एंड नॉट गिव अप एंड सेल्फ चेंज सीम्स टू डिफिकल्ट। आपको सक्सेसफुल वेट लॉस प्रोग्राम तभी हो सकता है, मतलब आप सक्सेसफुली अपना वेट को तभी लॉस कर सकते हो जब आप इंडिविजुअल, मतलब तभी कर सकते हो जो इंडिविजुअल है वो ये परसीव करे, मतलब प्रिजर्व करे कि मुझे करना ही है चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, है ना। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप अ पॉजिटिव आउटलुक एंड बी परसिस्टेंट इन वर्किंग टूवर्ड ओवरकमिंग द बैरियर्स टू सक्सेसफुल वेट लॉस। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि हमको एक पॉजिटिव आउटलुक रखना है और हमको जो भी हम बैरियर्स आ रहे हैं हमारे सक्सेसफुल वेट लॉस करने में, और या जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है उसको हमको ओवरकम करते जाना है। हमको पॉजिटिव रहना, हमको नेगेटिव नहीं बनना है कि अरे हमने इतना सब कर लिया फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हुआ तो अब हम छोड़ देते हैं, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचना है। हम कर सकते हैं, हमको हर बार यही फर्म डिटर्मिनेशन हमको यही रखना है, तभी हम वेट लॉस कर पाएंगे। देन कंक्लूजन है इसका। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल इज़ टू मेंटेन योर हेल्थ बाय एक्वायरिंग हेल्दी फूड हैबिट्स एंड लीव हेल्दी लाइफस्टाइल। इस आर्टिकल का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी फूड हैबिट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल्स को अपनाना पड़ेगा अपने लाइफ में। सो इसके लिए एक कोटेशन है, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी एंड लिव हेल्दी। सो यू हैव टू ईट हेल्दी स्टे हेल्दी एंड लिव हेल्दी, मतलब स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें और स्वस्थ जिए। सो थैंक्स फॉर दिस टॉपिक। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड so we will meet with the next topic later. Thanks for listening.